हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये सेट नंबर कौन सा है? 15 है। आप सेट 14 नंबर नहीं देखे हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 डिब्बे यानी 6 डिब्बों जो है ना ABCDEF को एक ऊर्ध्वाधर यानी स्तंभ में व्यवस्थित किया गया है, किंतु उनकी इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। यानी इसी क्रम में बोल रहा है ना कि ABCD यानी सीधे क्रम में लिखा है, इसके क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बी को देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से आपको बोल रहा है कि बी को ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया है। बी को तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लगता है, ये नीचे रखते हैं। देखिए तो यहाँ से ऊपर होगा ना, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक, ऊपर हो गया, इसको हम नीचे रख लेते हैं। ये नीचे हो गया। देखिए ये नीचे हो गया। अब यहाँ तक समझिए। यहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि बी को ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बी को रख लेते हैं, दूसरे स्थान पर हो गया। अब देखिए फिर आगे दिया है, इसमें क्या दिया कि केवल डी को ए और बी के बीच में रखा गया है। बोल रहा है ना कि डी है ना, डी ए और बी के बीच में रखा गया है। ए और बी के बीच में कौन रखा गया है, डी। तो ए यहाँ पर रख लेते हैं, डी रखते हैं, और ए यहाँ पर रखते हैं। ए और बी के बीच में कौन हो गया, डी हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, आगे इसमें यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद में आगे देखिए ई डी के नीचे किसी एक स्थान पर है। बोल रहा है ना कि ई जो है ना, ई डी के नीचे किसी एक स्थान पर है। तो डी के नीचे, तो डी के नीचे ए है, लेकिन ए के ई रखते हैं, यानी डी के नीचे हो गया, डी के नीचे किसी एक स्थान पर हो गया। अब आगे देखिए ई डी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। ई और डी के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। ई और डी के बीच में केवल एक डिब्बा हो गया, ए है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एफ सबसे नीचे स्थान पर नहीं है, यानी एफ सबसे नीचे स्थान पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर में रखते हैं, नहीं है। फिर दिया है कि कौन सा डिब्बा नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, लेकिन इसमें अभी सी छूटा है। ठीक, तो सी यहाँ पर रख लेंगे। आप देखिए, अब यहाँ तक तो समझ गए, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि कौन सा डिब्बा नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। नीचे से दूसरे स्थान पर, तो ए ऊपर हो गया, ए आपको नीचे हो गया। तो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, यहाँ से नीचे से देखिए, ये आपको क्या हो गया, ये नीचे है, नीचे हो गया, ये ऊपर है। ठीक, ये ऊपर हो गया। तो ऊपर यानी पूछा है कि नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा डिब्बा है, तो नीचे से दूसरे स्थान पर ई है। क्या है, ई डिब्बा रखा गया है, यानी ई ऑप्शन आपका ई यानी देखेंगे कि ई किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर क्या दिया, नीचे एक श्रेणी दिया। ठीक, इस श्रेणी में पूछ रहे हैं ना कि इस श्रेणी में इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि यह श्रेणी किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, 9 लिखा है, फिर 9 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 लेके हो रहा है 22 हो रहा है, 22 लेके हो रहा है 69 हो रहा है, 69 से क्या दिया है, 280 दिया है। अब आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरेंगे। तो देखिए 9 से क्या लिख रहा है, 9 से 10 लिख रहा है। 9 से 10 किस प्रकार लिख रहा है, तो 9 में क्या करेंगे, 9 में 1 से गुना कर लेते हैं, 9 हो गया, और 9 में 1 जोड़ देते हैं, 10 आ गया। अब देखिए क्या हो गया, 10 लिप क्या हो रहा है, 22 हो रहा है। तो 10 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, 10 दूनी का 20 हो गया। अब 20 में 2 जोड़ देते हैं तो 22 हो गया। ठीक, अब देखिए 22 ले क्या हो रहा है, 69 हो रहा है। तो 22 ले 69 में क्या करेंगे, 3 से गुना करते हैं, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 66 हो गया। और 66 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो 69 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है 69 में कितना से, देखिए तो क्या हो गया, 69 से क्या लिख रहा है, 280 लिख रहा है। तो 69 में क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेते हैं, 69 में 4 से गुना करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर अगला देख लीजिए, अगला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 280 में 5 ले गुना करेंगे और 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1405 आ जाएगा। कितना आ गया, 1405, यानी 1405 आ गया। तो पूछा है कि यानी
पूछा है ना कि आपको यानी यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका 1405 हो जाएगा। तो 1405 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 डॉक्टर यानी 6 डॉक्टर KLMNOP एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। यहाँ तक पहले क्या कहते हैं, बना लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो गया, सबको उत्तर की तरफ मुँह रख लेते हैं। 1 हो गया, यहाँ से रखेंगे 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, ये 5 हो गया और यहाँ से 6 हो गया। देखिए कितने हो गए, 6 हो गए। सबके किधर है, उत्तर की तरफ मुख है। अब आगे दिया है ना कि और दिशा की ओर है। एन और एल के बीच में केवल ओ बैठा है। अब पूछ रहा है कि जो एन और एल, तो मान लीजिए यहाँ पर एन रखते हैं, एन और एल, तो एल आपको यहाँ पर रख लेते हैं। एन और एल के बीच में केवल ओ बैठा है, ओ को बैठा लेते हैं। एल और के बीच केवल पी बैठा है। अब पूछ रहे हैं ना, फिर अगला दिया है कि के यानी एल और के बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है। तो पी को क्या करता है, के को आपको यहाँ पर रख लेते हैं, के हो गया। अब फिर यहाँ पर पी बैठा लेते हैं। तो के और एल के बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि के एम के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। जो के है ना के, वो एम के दाहिने ओर 5वें स्थान पर बैठा है। किधर, तो एम यहाँ पर रख लेते हैं। तो एम के दाहिने, देखिए ये आपको दाएं हो गया, ये आपको बाएं हो जाएगा। ठीक, ये आपको बाएं हो जाएगा। तो एम के दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन बैठा है, के बैठा है। तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर कौन बैठ गया, के बैठ गया। ठीक, ये 5वें स्थान पर है। यहाँ तक तो समझ गए। फिर इसके बाद में आगे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि बैठा है एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। पूछा कि एम के दाहिने ओर बगल में ठीक कौन बैठा है। तो एम के दाहिने ओर बगल में कौन दिख रहा है आपको, देखिए एन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है। यानी दाहिने तरफ, एम का दाहिने तरफ बगल में एन बैठा है। तो एन की, तो क्या बैठा है, एन बैठा है। तो एन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, यानी चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, विकल्प का चयन कर। देखिए यहाँ पर दिया कि विकल्प का चयन करें जिनका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहला संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। यानी इसका कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर क्या दिए, 27 140 से संबंधित है। ठीक, 22 115 से संबंधित है। तो यहाँ पूछा है कि जो 32 लिखा है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी संख्या को संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर 27 दिया। ठीक, 27 अनुपात 140 दिया है। फिर समानुपात क्या दिया है, 22 दिया है। 22 अनुपात क्या दिया है, 115 दिया है। फिर समानुपात दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, 32 दिया है। 32 और पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या संबंधित है। देखिए 27 लिए क्या हो रहा है, 27 लिए 40 हो रहा है। तो 27 लिए 40 किस प्रकार हो रहा है, तो 27 में क्या करते हैं, 27 में 5 लिए गुना कर देंगे और 5 जोड़ देते हैं। जब 27 में 5 लिए गुना करेंगे और 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 यानी कितना हो गया, 35 हो जाएगा। 35 हो गया ना, 35 में 5 जोड़ देते हैं तो 140 आ गया। कितना आ गया, 140 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 22 लिए क्या हो रहा है, 115 हो रहा है। तो 22 में क्या करेंगे, 22 में 5 लिए गुना कर लेंगे। 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 यानी 11 हो गया, यानी 110 हो गया। 110 में 5 जोड़ देते हैं 115 आ गया। इसमें भी क्या किया, 5 लिए गुना करके 5 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं, अगर 32 में क्या करेंगे, 5 लिए गुना कर देते हैं। 5 लिए गुना करेंगे और 5 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 लिए गुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 160 आ जाएगा। कितना गया, 160 और 160 में 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, यहाँ पर 165 हो गया। कितना गया, 165। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। यानी जो 32 है ना वो 165 से संबंधित है। किससे संबंधित है, 165 लेते हैं। 165 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें कथन दिया। ठीक, कथन और निष्कर्ष ले एक सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या करता है कि कथन दिया। ठीक, कथन को देखते हुए कथन के अनुसार डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष के अनुसार आपको क्या करेंगे, उसको सोल्व करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कथन को देखते हैं। पहला कथन में क्या बोल रहा है, कथन में आपको दिया कि कुछ होटल क्या है, डॉर्मेट्री है। कुछ होटल क्या है, डॉर्मेट्री है।
तो क्या करते हैं, यहाँ पर होटल को रख लेते हैं, ये एच हो गया, इसको होटल रख लेते हैं। ठीक, ये होटल हो गया। कुछ क्या है, कुछ होटल क्या है, डोमेट्री है, यहाँ पर डोमेट्री हो गया, यानी डी लिख देते हैं। ठीक, डोमेट्री हो गया। यहाँ तक तो समझ गए। फिर इसके बाद में अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि कुछ गेट जो है ना वो शेल्टर हैं। कुछ गेट क्या है, शेल्टर हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम इसको क्या रखते हैं, गेट रखते हैं, यानी गेट रखते हैं। ठीक, तो जी से रख देते हैं, गेट हो गया। कुछ गेट क्या है, शेल्टर है। क्या है, शेल्टर है। कुछ गेट क्या है, शेल्टर है, तो ए से रख लेते हैं, शेल्टर हो गया। कुछ गेट क्या हो गया, शेल्टर हो गया। अब यहाँ तक समझ गए। आप देखिए तीसरा में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सभी शेल्टर फेस हैं। क्या है, सभी शेल्टर जो फेंस है, जो सभी शेल्टर को क्या करते हैं, सभी शेल्टर को फेस कर देते हैं। सभी शेल्टर को फेस, यानी एफ लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, फेस हो गया, यानी सभी शेल्टर क्या हो गया, फेस हो गया। ये आपको कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाए थे। आप देखेंगे कि निष्कर्ष हमको क्या निकल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ से निष्कर्ष दिया है कि कुछ गेट डोमेट्री है। बोल रहा है ना कि कुछ जो गेट है ना वो डोमेट्री है। देखिए गेट आपको कौन सा है और ज्योमेट्री कौन सा है। देखिए आपको डोमेट्री यानी ज्योमेट्री क्या दिया है, यहाँ पर डोमेट्री दिया है, यानी कुछ गेट क्या है, डोमेट्री है। तो डी देखिए डोमेट्री और गेट से कहीं संबंधित दिख रहा है, कहीं संबंधित नहीं दिख रहा है, ये दोनों अलग है। लेकिन आपको कथन में क्या बोल रहा है कि है, यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखिए कुछ जो फेस है ना, जो कुछ फेस गेट हैं, यानी कुछ जो फेस है ना वो गेट हैं। इसमें आपको दिख रहा है, देखिए ये आपको क्या हो गया, ये आपको गेट है। क्या है, ये गेट है, लेकिन यहाँ पर फेस हो गए। जो ब्लैक ये वाला बड़ा वाला है तो क्या है, फेस है, यानी फेस गेट को संबंधित इसमें दिख रहा है, यानी इसको क्या करते हैं, ये सही हो जाएगा, ये आपको सही है। दूसरा देखिए हो गया। तीसरा में देखिए, तीसरा दिया ना कि कुछ होटल शेल्टर हैं। कुछ जो होटल है ना वो शेल्टर है, यानी होटल कौन सा है, ई वाला है, और शेल्टर कौन सा है, ई वाला है। शेल्टर और होटल में कहीं संबंध दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कहीं नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है। यानी कौन सा होगा, यानी ये भी गलत बोल रहा है, यानी पहला भी गलत बोल रहा है, दूसरा भी, यानी तीसरा भी गलत बोला है, दूसरा आपको सही बोला है। यानी कुछ फेस जो है गेट हैं, कुछ फेस गेट में मिल रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखेंगे कि आपको पहला दूसरा अनुसरण करता है। क्या करता है, दूसरा, तो केवल दूसरा पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक कक्षा में 65 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे एक पंक्ति में खड़े हैं। अमृत पंक्ति के बाईं सिरों से यानी 46वें स्थान पर है, जबकि काशवी पंक्ति के दाहिने सिर से किधर है, 14वें स्थान पर है। तो अमृत और काशवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं। यहाँ तक मतलब पढ़ लिए। इसको क्या करते हैं, अच्छे तरीके से प्रश्न को पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 65 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 65 रख लेंगे। कुल कितने हो गए, 65 हो गया। फिर माइनस करेंगे। अब बोल रहा है कि क्या है, इसमें अमृत जो है ना, अमृत वो बाएं से किधर है, 46वें स्थान पर है। देखिए तो इधर पर क्या करते हैं, बाएं से 46वें स्थान पर है। तो पहले इसको अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर कितना हो गया, इधर से इधर रख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं। इधर बाएँ रख लेते हैं, ठीक, इधर आपको दाहिने हो गया, ये आपको दाएँ हो गया, ये बाएँ हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि अमृत किधर से, इधर से आपको 46वें स्थान पर है, आपको 46वें स्थान पर, और दाहिने से कौन सा, काशवी किधर है, आपको किधर से है, 14वें स्थान पर है। कितने, 14वें स्थान पर है। आप देखिए अब यहाँ तक तो समझ गए। अब कुल टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल टोटल विद्यार्थी 65 है, इतना हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, काशवी हो गया। तो यहाँ पर क्या करता है ना कि टोटल में से क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे। टोटल कितना है, 65, 65 माइनस कितना करेंगे, 46 दिया है, 46 प्लस क्या करेंगे, 14 को जोड़ लेंगे। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पहले क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के बाद में देखिए ये 65 का 65 रह जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 65 हो गया। और इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, कितना हो गया, 60 हो गया। यानी 65 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ना कि अमृत और काशवी के बीच, अमृत और काशवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी इसके बीच में कितने हैं, 5 विद्यार्थी हैं। तो देखेंगे 5 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भागा है,
माइनस का अर्थ प्लस है और गुना का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ गुना है, तो निम्न व्यंजन का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या नीचे आपको एक समीकरण व्यंजन दिया, ठीक। इस व्यंजन में बोल रहा है कि जो चिन्ह को बदलना है उसको मान रखकर इस समीकरण को सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा। इस समीकरण में देखेंगे प्लस कहाँ दिया है, आपको प्लस यहाँ पर दिया है, इसको क्या करेंगे, भागा करेंगे। फिर अगला दिया है कि माइनस का अर्थ क्या होगा, प्लस। माइनस कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसको हम प्लस करेंगे और माइनस को यहाँ पर प्लस कर लेंगे। अब देखिए फिर दिया है कि गुना का अर्थ माइनस है, गुना कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसको माइनस करेंगे और गुना दिया है, नहीं दिया है। अब देखिए प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना बोल रहा है, तो प्लस आपको कहाँ दिया है, भागा को गुना बोल रहा है, तो भागा को हम गुना कर लेंगे, ठीक। भागा को गुना कर लिए। अब देखिए अब समीकरण को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 12 दिया है, 12 माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। फिर प्लस कितना दिया, 2 दिया है। फिर आपको भागा, भागा के जगह पर बोल रहा है ना गुना, तो यहाँ पर हम गुना रखेंगे, ठीक। गुना कितना हो गया, 3 हो गया। फिर भागा कितना हो गया, 1। फिर प्लस कितना हो गया, 4 दिया है। फिर गुना कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है। देखिए यहाँ तक तो हो गए। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। और इसमें क्या करते हैं कि 3 दूना का 6 हो गया। फिर भागा रखते हैं, इसमें क्या करते हैं, 4 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 हो गया। फिर गुना कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ तक समझ गए। लेकिन अब देखिए 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया। इसमें 15 हो गया, 15 भागा कितना हो गया, 5 हो गया, गुने 4 हो गया। अब इसको 3 5 15 काट देते हैं, यानी यहाँ पर 3 आ गया, 3 गुना कितना हो गया, 4 हो गया। अब 3 गुना कितना हो गया, 4 हो गया। तो 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 आ गया। कितना आ गया, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो इस क्या हो गया, 12 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। 12 आपको देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। बोल रहा है कि विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं, यानी फिल्म प्रेमी आपको इसको दर्शाते हैं और इंजीनियर आपको यहाँ पर दर्शाते हैं और आपको पिता यहाँ पर दर्शाया है, ठीक। अब आपसे क्या पूछे कि ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी भी हैं और किंतु इंजीनियर नहीं है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, जो प्रश्न आपसे पूछा है उसी को हम ध्यान से देखेंगे। देखिए पूछा है कि ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी हैं, तो फिल्म प्रेमी इंजीनियर नहीं है, क्या है, इंजीनियर नहीं है। तो ये आपको इंजीनियर है ना, देखिए ये आपको इंजीनियर है, इंजीनियर को हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, इंजीनियर को काट देते हैं। इंजीनियर को हमको नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, हमको लेना है कि जो फिल्म में है, यानी फिल्म प्रेमी है और आपको पिता भी हैं, यानी पिता भी होना चाहिए, फिल्म प्रेमी भी होना चाहिए, लेकिन इंजीनियर नहीं होना चाहिए। देखिए तो आपसे कि आपको देखेंगे कि आपको पिता कौन है और पिता और फिल्म प्रेमी में क्या संबंधित है। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम 61 को रखते हैं तो 61 को रखेंगे तो केवल आपको पिता में आता है, लेकिन 61 नहीं लेंगे क्योंकि 61 को आपको नहीं बोला है, आपको पिता और फिल्म प्रेमी दोनों बोला है। अगर 44 को लेंगे तो 44 देखिए आपको किस में दिख रहा है, खाली फिल्म प्रेमी में दिख रहा है, यानी ये भी नहीं लेंगे। देखिए अगर हम 29 को रखेंगे तो 29 को तो आपको क्या दिख रहा है, 29 को आपको इसमें दिख रहा है कि आपको पिता है, फिल्म प्रेमी भी है, लेकिन इंजीनियर भी है, आपको इंजीनियर नहीं लेना है, इसमें बोला है कि इंजीनियर को नहीं लेना है। तो इसमें कौन सा दिख रहा है, इसमें एक ही दिख रहा है कि जो कि 38 है। 38 जो है ना कि आपको फिल्म प्रेमी भी है और पिता भी है, लेकिन इंजीनियर नहीं है, क्योंकि इंजीनियर के गोला से बाहर है, यानी ऑप्शन कौन सा है, 38 हो जाएगा, यानी 38 है। ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी है, तो 38 हैं। कितने, 38 हैं। तो 38 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर संख्या, प्रतीक या संदर्भ लिखा हुआ है, ठीक, दाहिने से बाएं तक। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं। इसमें बोल रहा है कि कितने स्वर हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे कितने स्वर हैं, यहाँ पर लिख देते हैं स्वर हैं, ऐसे कितने स्वर हैं, ठीक, जिनके ठीक पहले एक संख्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर संख्या आ जाएगा, यहाँ पर संख्या हो जाएगा, ठीक, संख्या है। और
और ठीक देखिए यहाँ पर संख्या है और ठीक बाद में एक व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। यहाँ पर क्या है? व्यंजन है। आपसे क्या पूछा है? इसमें पूछा है ना कि ऐसे कितने जो स्वर हैं जिसके पहले ठीक एक संख्या आना चाहिए या ठीक एक बाद में व्यंजन आना चाहिए। इसमें ये दाहिने से बाएं जो ये लिखा है ना, इसमें कितने ऐसे हैं संख्या है। देखिए अगर इसमें हम टी को रखते हैं, काले क्या बोला है? स्वर बोला है, तो स्वर में क्या आ जाएगा? यहाँ पर ए आ जाएगा। क्या दिया है? ए दिया है। देखिए ए को क्या देखते हैं? ए को ए के देखेंगे तो जब स्वर है ए को क्या करते हैं? ए से पहले क्या आ गया? दो आ गया यानी संख्या आ गया। ए से बाद में क्या आ गया? डी आ गया यानी एक व्यंजन आ गया। एक दिखा है, इसमें कितना दिखा है? एक दिखा है। अब देखिए अब फिर जाएंगे स्वर को लेंगे, स्वर को लेंगे तो स्वर को देखिए ई देखते हैं। देखिए यहाँ पर ई दिया है। ई जो है ना ई के पहले देखिए क्या आ गया? संख्या आ गया, लेकिन उसके बाद में फिर डब्ल्यू आ गया यानी एक व्यंजन आ गया। क्या आ गया? एक व्यंजन आ गया। और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ पर ए स्वर दिया है लेकिन ई संख्या नहीं दिया है, पहले बाद में भी नहीं दिया है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे? दो है। कितने? ऐसे यानी ऐसे दो संख्या हैं जिनके ठीक पहले, यहाँ तक समझिए। पहले इसमें बोल रहा है ना कि ए यानी दो ऐसे स्वर हैं जिनके पहले एक संख्या है और एक बाद में व्यंजन है, यानी कितना हो जाएगा? दो दिया है। कितना दिया है? दो दिया है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए कि संख्या यानी इतना के प्रत्येक अंक को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पर संख्या क्या लिखे हैं? 3 लिखे हैं, 1 लिखे हैं। तो यहाँ पर 3 लिखे हैं, 1 लिखे हैं ना, यहाँ पर 3 लिखे हैं, 1 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, 9 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 4 लिखे हैं। फिर उसके बाद में क्या दिया है? 4 के बाद में 7 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है। ठीक, अगर इस संख्या लिखे हैं, इस संख्या में बोल रहा है कि मूल संख्या हो गया। ये क्या है? ये मूल संख्या है, ये मूल संख्या है। लेकिन अवरोही क्रम में, अगर अवरोही क्रम में हम सजाते हैं इसको, अवरोही क्रम में, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि अवरोही क्रम सजाने के बाद में बोल रहा है कि स्थिति यानी कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी बदलेगी नहीं। जो आपका मूल संख्या है वही आपको यानी आरोही क्रम में आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? अगर आरोही क्रम में सजाएंगे तो यहाँ से देखिए 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, यहाँ से 7 हो गया, यहाँ से 8 हो गया और यहाँ से 9 हो गया। देखिए ये आरोही क्रम में है, एक ये है, ये आरोही क्रम है। जब आरोही क्रम में सजाने के बाद में हमको मूल संख्या से और अपरिवर्तित संख्या कौन दिखा है? देखिए 7 दिखा है। 7 जो है वो वही है, अपरिवर्तित नहीं हुआ है। क्या है? अपरिवर्तित नहीं हुआ। ये परिवर्तित नहीं है, ये अपरिवर्तित है। क्योंकि देखिए 3 के आरोही क्रम में सजाए तो 1 आ गया, 2 को 1 को क्या आ गया? 2 हो गया, 8 को 3 हो गया, 9 को 4 हो गया, 2 को 5 हो गया, 4 को 6 हो गया। लेकिन 7 के साथ ही है यानी ये अपरिवर्तित है, यानी कितना हो जाएगा? 1 है। कितना है? 1 है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए कि विशाल एक पार्क के दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। यहाँ पर क्या कहते हैं? पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर डायग्राम हो गया। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये आपको उत्तर होता है और नीचे आपको दक्षिण होता है। देखिए अब यहाँ तक क्या बोला है? विशाल एक पार्क की दक्षिण की दिशा की ओर खड़ा है। दक्षिण दिशा की ओर किधर? देखिए इधर, यहाँ से इधर दक्षिण की दिशा की ओर। अब बोल रहा है ना कि मुंह करके खड़ा है, उसी बिंदु से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो यहाँ से क्या किया? 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। देखिए यहाँ से 90 वर्ग यानी दक्षिणावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे बोल रहा है दक्षिणावर्त घूमी, उसके बाद वह 45 डिग्री फिर दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी दक्षिणावर्त मुड़ता है और क्या किया? फिर दक्षिणावर्त उसको घुमा दिए। फिर देखिए दक्षिणावर्त क्या घुमा? 90 डिग्री था पहला में, दूसरा में क्या दिया? 45 डिग्री। क्या दिया? 45 डिग्री घुमा। फिर उसके बाद में आगे देखिए 45 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? पूछा कि अब उसका मुख है ना वो किस दिशा में है। देखिए तो किस दिशा में दिख रहा है? यहाँ तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। देखिए यहाँ से ई हो गया, यहाँ से ही हो गया ना, यहाँ के बाद में फिर इधर घुमाए, 21 इधर हो जाएगा। ठीक, देखिए 21 दिशा में जा रहा है,
ये आपको किस दिशा में जा रहा है, ये किधर है, या तो देखिए ये आपको उत्तर हो जाएगा और पश्चिम हो जाएगा, उत्तर हो गया पश्चिम हो गया, क्या हो गया उत्तर पश्चिम। अब बोल रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में, किस दिशा में, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम देखेंगे किस दिशा में दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।